गोपी बहू तो रसोड़े में कौन था? इतने सारा ढेर रखता हूँ, उसमें से कुछ ना कुछ रेड कपड़ा, ब्लू कपड़ा, ग्रीन कपड़ा निकल आता है। आई टेक हर ऑन अ डेट विद दैट। डेटिंग ऐप्स वगैरह पे जाऊँगा तो मुझे उसके लिए लोग ना पसंद करें या राइट स्वाइप करें। आई कैन टच माई टंग टू माई नोज। ऑफ course. Hello everybody, this is Manisha. Welcome back to the Social Nation show where we get candid with your favorite creators. Now our guest today, he is internet's ultimate mimicry king. He is someone who can perfectly recreate Bollywood's most iconic expressions down to every last detail. From hilarious character parodies to identical costume fits to viral meme-worthy skits. This creator has taken social media by storm with his impressions and next-level creativity. With millions of fans turning in for his unique take on pop culture, Ronit Ashra is proving how comedy, timing, a whole lot of makeup, and a little bit of genius can bring cinematic gold to your feet. Hello Ronit, how are you? बहुत बढ़िया हो यार। सुनो यार, आपने ऐसे बोल दिया, लेकिन मेकअप के साथ मैं एक्टिंग भी करता हूँ यार मैं। Yes, of course. A lot of makeup and a lot of acting. That's true. Acting, though, of course, it's where everything started for you, I'm sure. So, Ronit, to start this podcast, we start with one question. It's called "What Your Fans Don't Know." Okay. तो आपको हमें कुछ ऐसी चीज़ बतानी है जो you're sure कि आपकी ऑडियंस को पता ही नहीं है. What would that be? बस में धागा है क्या यहाँ पे? क्यों, क्या हो गया? मैं कैट स्क्रैडल कर सकता हूँ। कपड़ों का कुछ हो गया? क्या नहीं, रियली? यही मतलब मैं ना हाथ से मैं लूप बैंड से बनाता था, तो उसका कैंगरू बना रखा है। और मैं पेन कलेक्ट करता था जब मैं बहुत छोटा था, तो बस में ऐसे ढेर सारा कलेक्शन है पेन का। As in what and why? ऐसी क्या टाइप के पेन्स भाई? Like Trimax and ball pens and gel pens. Okay. तो I used to collect, और यूजुअली जो अपने जेल पेन है वो बहुत क्रेजी होते हैं यार। कुछ तो मतलब येलो कलर के कुछ थंडरबोल्ट बना होता था उन पे, कुछ रैंडम पेन्स होते थे। मैं बस में कलेक्शन था उनका। ये तो बड़ा अजीब सा फैक्ट हो गया guys. Okay, now to start with your first ever project and your most recent project, right? Your first ever TVC was with Kit Kat, it was with Ayushmann Khurrana, and now recently obviously Swipe Crime. So I want to know, how did first of all these two projects come to you, and how has the journey been since that TVC to now your own series? यार किटकैट तो बहुत रैंडमली आ गया था। कैसे? और वो कोविड के टाइम में आया था। तो हम लोग ने पूरा सेटअप जो स्टूडियो में जाके होता है शूट, मुझे घर पे करना पड़ा था। Correct. तो मेरा भाई उठा रहे हैं, डाइनिंग टेबल इधर रख रहे हैं, हम लोग कुछ तो पिल्लोस के ऊपर रख के कैमरा सेटअप कर रहे हैं। और हमें एटलीस्ट 2-3 दिन लग गए थे टू गेट अप्रूवल कि हम लोग ठीक लग रहे हैं इन द फ्रेम। एंड मेरा इतना सा पार्ट है उसमें। Correct. इतना सा, बट स्टिल अ लॉट गोज इन द प्रोसेस। और वो आया कैसे था? बहुत रैंडमली मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, और मैंने फिर कहा ठीक है करते हैं। स्वाइप क्राइम तो क्रेजी हो गया यार। क्या होगा था, बता दो। स्वाइप क्राइम में मैंने ऑडिशन दिए। एक प्रोसेस था ऑडिशन का जिसमें फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। और ना बहुत ही ऑडिशन वियर्ड सा था बहुत, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसे एडिट करके बनाया था ऑडिशन, जिसमें आगे वाला बंदे एक्यूज नहीं है, मैं खुद ही रुक रहा हूँ, अपना डायलॉग ले रहा हूँ, फिर रुका हूँ, मतलब इमेजिन कर रहा हूँ कि डायलॉग्स हो रहे हैं। और फिर बाद में क्यूज डाल के उसको एडिट करके भेजा था। That's very interesting. Okay. इंटरेस्टिंग, बट आई डोंट नो हाउ, आई डोंट थिंक इट शुड बी डन लाइक दैट। लेकिन मैंने किया था वैसे, और उनको पसंद आ गया। फिर स्टूडियो ऑडिशन गया, वहाँ पे भी मैं बैठ गया, और फिर मैंने शो कर लिया स्वाइप क्राइम। Wow, do you want to tell the audience a little about your character also? So my character is Nikhil Saxena. What this guy does is he is a person you might get irritated by, because वो पूरे टाइम पढ़ाई करता रहता है। और पर ना आपको एक एलिमेंट पसंद आएगा, you will relate to the fact that this guy cusses a lot. He gets angry a lot, and me being the person who never gets angry, I don't think I get angry that much. Is that true? मतलब मैं गुस्सा करता हूँ ना यार, तो मैं अपने रोक लेता हूँ उसको कि वहाँ पे बखेरा करने से अच्छा मैं बाद में बोल दूंगा। लेकिन ये बंदा जो है ये तो क्रेजी है थोड़ा, ये गुस्सा कर देता है और फिर चिल्ला देता है। मतलब मेरा एक सीन है जिसमें मैंने
सीरीज में बोला है कि तुझे 2 करोड़ थोड़े से पैसे लग रहे हैं क्या, और फिर गाली दे दी थी मैंने एक। Okay. तो बहुत तेज, मतलब देखना पड़ेगा उसके लिए। So, but what is your process of acting, especially when a role is completely opposite to what you are as Ronit? So, what's your process of acting? आई फील पढ़ना पड़ता है बहुत बार द स्क्रिप्ट। Okay. वेन एवर आई गेट इट आई रीड इट अलॉट, एंड देन उसमें से ना कुछ ना कुछ छोटा मिलता रहता है कैरेक्टर के बारे में। तो जितना मैंने पढ़ा फर्स्ट रीडिंग में मुझे पता चला कि वो एक IITian का बेटा है। ये सब कुछ इन सब पे रिसर्च करना, फिर जैसे IITian का बेटा है तो IIT की नॉलेज होगी, कितनी नॉलेज होगी। तो मैंने बुक्स ले ली थी थोड़ी सी, एक दो एग्ज़ाम पेपर ले लिया था बिफोर, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ना कॉलेजेस के, वो एक बार आई वेंट थ्रू। क्योंकि नर्ड कैरेक्टर करना है तो अगर मुझे ही नहीं पता होगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाती। और आई फील बहुत पढ़ा स्क्रिप्ट को, फिर अपने एक्टर्स के साथ में rehearse. Okay. Now I have to take you back to the first ever video that I saw of yours, which I found on your channel. You shot Pairo Mein Bandhan Hai, which you shot for, oh my god, Musical.ly. For people who don't know, guys, Musical.ly existed before TikTok. Okay. कौन सी वीडियो आप मेरे को बताना है? पैरों में बंधन है जो तूने अपने भाई के साथ शूट किए। That was your my first God. ever. आपने बहुत रिसर्च किया यार। Shit. वो दब स्मैश है, पता है आपको? Musical.ly That is था। not I Musical.ly. checked. That is At the Dub end, Smash. there's a Musical.ly है Musical.ly वो? का, yes. अच्छा। You did Dub Smash also before Yeah. Musical.ly. Oh my god. दब How? स्मैश वाइन पे देखा था। I did not go to वाइन। Which one? वाइन सबसे पहले आया था। Vine भी था Dub Smash के पहले आया था वाइन। Oh my उसके बाद में god. दब स्मैश था, फिर Musical.ly, फिर TikTok, अब Instagram। Tell us, what was your first ever mimicry video then on Instagram? On Instagram or in general? In general. And then on Instagram. My first mimicry video was with Alia ma'am. I wrapped around a towel of this color. Oh my god. And वो फट गई क्योंकि मेरी शक्ल मिलती थी यार उनसे, और मैं कुछ मतलब नहीं मिलती क्या? है थोड़ी थोड़ी झलक तो है। Which video was this? कुछ तो था यार, जैसे वो कुछ इंटरव्यू में बात कर रही थी। तो towel, अच्छा, as a She had dress. a blue dress similar. Okay. And मैंने वो रैप अराउंड किया, कुछ तो मैंने ऊट पटांग लगाया होगा, विग लगा ली थी, और मेरा चेहरा मैच हो गया, और फिर वो वीडियो चल गई। अब कट टू, बहुत टाइम तक वो नहीं बनाया, फिर एकदम से मेरे को कमेंट्स आने लग गए उस पर कि तुम्हारी तो शक्ल अनन्या मैम से भी मिलती है। Oh. तो मैंने वो बनाया, और फिर वो तो फट गया था। That's crazy. Which one was it? अनन्या का? she was talking about some movie of her father, I feel. Okay. तो इंटरव्यू का बिट था that went viral. अनन्या मैम का जो वीडियो था वो मीम पेजेस पे जाना शुरू हो गया था। Okay. What I'll say would went viral was रसोड़े में कौन था? Yes, of course. Because that went viral. Since we started about this, your mimicry is so accurate, it's hilarious, but I need to know the process of it. Okay. कितने लोग जुड़े हुए हैं तेरे इस process में, and how does it work? How does the outfit, how do you decide the outfits, the lighting, the angle, and how many people are involved in this team now? So अभी मेरे साथ में अभी मेरा costume and ये सब कुछ handle करने के लिए from production I have 2 people. Okay. One who helps me on set कि कपड़ा कैसे जोड़ें, क्योंकि कपड़े तो बहुत हैं, मतलब ढेर आ गए मेरे पास में, ऐसे रखता हूँ मैं, इतने सारा ढेर रखता हूँ, उसमें से कुछ ना कुछ रेड कपड़ा, ब्लू कपड़ा, ग्रीन कपड़ा निकल आता है। तो वो, और आई हैव पीपल इन माई स्टूडियो एज वेल टू हेल्प मी पुट आउट द बैकग्राउंड। Okay. एंड उसके बाद में अ पर्सन फॉर वीडियो एंड एडिटिंग। Okay. ये मेरी पूरी टीम है। टाइम लगता है कुछ, अभी भी 2-3 दिन लगते हैं। For a 90-second reel? 90 also no, 30-second reel. Oh my god, that's a lot of time. But how do you even decide these? Because it's as random as using the most random setup equipments as hair and makeup and outfit. So is it only you who's deciding these? कि बहुत सारे लोग So it starts from a very random reel. So I पहले मैं रील्स इतना देखता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है उसका। तो अभी जैसे बहुत ट्रेंड कर रहे हैं 2-3 चीज़ें, महाकुंभ में एक लड़की है वो बहुत फेमस हुई, करेक्ट, उर्वशी मैम का फेमस हो रहा है। यू माइट वांट टू चेक आउट माय रील, अभी रिसेंट में डालूंगा। तो आई स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड दैट, और फिर ऑन सेट मैं घूमना शुरू करता हूँ कि अच्छा किचन
किचन से क्या उठा सकते हैं? कुछ भी. मैं रैंडम से रैंडम चीज़ उठा लूँगा, चाकू लगा लूँगा. मैं बाथरूम चले जाऊँगा, बाथरूम में देखूँगा हार्पिक पड़ा है तो उठा लूँगा. Oh God. Oh God वाली क्या बात है? It's crazy because you don't imagine putting these things as an Yeah. outfit on yourself and then actually shooting it on camera. I think it's a very crazy, very unique thing that you have started on your own. When did you finally decide कि यही मेरा niche है? This is what I want to keep creating. यार एक चीज़ जो मुझे बहुत फाइनलाइज हो गई थी कि मेरे को ये करना ही करना है, जब मैंने गंगूबाई वाला वीडियो किया था. Correct. क्योंकि मुझे लगा कि वो मतलब वाह यार ये क्या बन के आ गया बाहर. तो मुझे लगा था मुझे वैसा कुछ और एक बार करना है. वो एक बार आपको चखवाट मिल जाती है ना उसका कि ये इतनी बढ़िया चीज़ हो गई और इसके ऐसा आसपास और क्या हो सकता है. तो मैं अब आई स्ट्राइव टू मेक वेरी गुड कॉन्टेंट, लाइक क्वालिटी कॉन्टेंट लाइक दैट. But everything that you make is quality content. I try my best to exceed. मतलब पुष्पा वाली वीडियो भी रिसेंट में Yes. थी. I put a cycle and पीछे से पानी फेंका है लोगों ने, पीछे से पेपर फेंका है. तो वो धीरे धीरे मैं I am trying to level up. Okay. But Gangubai, also tell us a little about the outfits for this and Pushpa. How did you finalize on the outfits and everything? चादर थी यार, वो तो वाइट चादर थी. एक वाइट चादर पीछे लगाई थी. तो मेरे घर की बैल्कनी थी, ऊपर से बैल्कनी से नीचे गिराई चादर, और वो वाइट बैकग्राउंड करने के लिए, क्योंकि वो सीन नेचुरल लाइट में है तो उसको बाहर ही करना था. और फिर मैंने भी कुछ चादर पहनी है. माइक के लिए मैंने वो हमारा वाइपर लगा रखा है, और कुछ सीन है जिसमें मैंने रेड कपड़े के लिए बैग लगा रखा है. तो वही सब कुछ. पुष्पा में मैंने देयर वाज दिस सीन जिसमें वो बाइक पे ऐसे टर्न अराउंड करता है. तो आई पुट अ साइकिल एंड वो, क्योंकि मैं जंगल में नहीं जा सकता हूँ अब शूट करने. Fair. तो स्टूडियो में ही मुझे पानी भर के बाल्टी ऐसे ठप ठप करके फेंकना पड़ रहा था. जो मेरे पीछे हेल्पर्स मेरे को हेल्प करने के लिए हैं लोग, वो ऐसे पीछे. और वी टुक ओनली आई गेस 3 टेक फॉर दैट, बिकॉज कितना करते हैं वो पानी पूरा फ्लड आ जाता है स्टूडियो में. Correct. Fair. तो उतना किया हमने, फिर वो इट टर्न्ड आउट गुड. Now our next question is, you also work with brands, right? Yeah. As a creator. So I want to ask you, how do you keep this authentic side of yourself while also giving the brand what it wants? How do you balance that relationship with your authenticity and what the brand wants? सो बहुत कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि क्योंकि आई डोंट डू कंटेंट दैट हैज़ मी स्पीकिंग Exactly. Yeah. एंड ब्रांड्स वांट दैट. तो अब ऐसा होता है ना कि अब मैं बैंड्रा भी जाऊंगा तो मेरे को अगर मैं 100 का बोलूँगा तो वो 50 आएगा. मतलब आधा आधा आना पड़ेगा हम लोगों को. Fair. तो मैं भी बोलता हूँ कि ठीक है बोल लूँगा यार, और फिर उनको बोलता हूँ कि मिमिक्री भी करवा लो मेरे से. हाँ. तो हम लोग का वो हो जाता है 50-50 हो जाता है. कुछ ब्रांड्स नहीं मानते तो मेरे को फिर करना पड़ता है, पैसे का काम है. But do you have some non-negotiables that you keep in mind while taking up these collaborations? So I had कि I'll put memes and all of that, but right now I am pretty much flexible कि so what happens is मुझे पता चल जाता है कि content चलेगा ये वाला नहीं चलेगा. Okay. तो I try my best to do a good brand content, and if I know that will not work, तो I'll put out a content मेरा to cover up for that. Okay. Okay. So you put more of your authenticity in videos or brand concepts that you don't think I might like work. to, but brands इतना चाहते नहीं है करना वो. They want us to promote them, that is also fair. But I guess अगर हम लोग दोनों collaborate कर सके उसमें. Fair. That's true. Okay, now we get into our game segment. अरे यार यही तो मेरे Run को it. टेंशन थी इस बात की मुझे. अरे यार, you're the pro at this. It's called मेरे को पता क्या आएगा. Lights, Camera, Mimic. Okay. Oh my god. So I will give you names of a few celebrities that we just spoke about. You have to mimic them. Okay. Now this, I will leave it to you कि आपको क्या करना है. You can either do an expression or you can do a dialogue. वो mimic का आपको पूरा. कैसे लगता है कि मैं The first one, of course, is Ananya Pandey. So she talks like this, and I don't know. I feel that I've really grown as an actor, and whatever you want, whatever you like, I do it now. And I have a very, like, I talk from my chin, and it's pretty good that all of my notes go up, and you will see that when I'm talking, it's this same tone that I go in and out.
So it's like that. Oh wow, that was good. चलो guys, अनन्या पांडे के साथ हो गया मेरा podcast. I am done. I can touch my tongue to my nose. I love it. Okay, the next one's Alia Bhatt. She laughs like this, and she has this twitchy thing that she does when. Oh yeah. Okay, the next one's Rakhi Sawant. अरे यार राखी सावंत किसने बोला आपको मैं कर लेता हूँ? रुको। मैंने देखा है अरे। मैं वीडियो बना लेता हूँ। राखी सावंत। अरे यार। I'll give that to you. ठीक है, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, I think he's a good imitator himself. What do I do of him? कुछ भी। What's up, babes? ऐसे बोलते हैं ना वो। नहीं आता है मेरे को यार, आवाज थोड़ा कॉपी कर सकता हूँ मैं। Okay, now two from a movie. Okay, शाहरुख खान from DDLJ. मैं क्यों अपने आप को एम्बैरेस कर रही हूँ गा के, मुझे भी नहीं पता है. Okay, cool. काजोल from कभी खुशी कभी गम. करीना from जब वी मेट. करीना from जब वी मेट. What is जब वी मेट? अच्छा, गीत. मैं अपनी फेवरेट हूँ I ना. knew it. Okay. Now last two. Okay. कोकिला from रसोड़े में कौन था? रेडी? Ready. गोपी बहू, आज जो तुमने खिचड़ी बनाई थी उसके अंदर दाल किसने डाली? मुझे बोलना है क्या कुछ? क्या तुम थी? क्या तुम आई आज रसोड़े में? तो रसोड़े में कौन था? तुम थी, मैं थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? बस यार, मैं करवा दिया. Thank God. Last one's Karan Johar. Love it. Okay, हो गया तुम्हारा गेम. Are you okay? Now you can rest. ठीक है, अब सपनों पे जाते हैं. You've mimicked so many celebrities, right? Now Yeah. you're stepping into acting. I want to know, what does your dream project look like? Who is your co-star in that dream? Who's the director in that dream? I would love to be in an SLB movie. Yes. Because मैं बहुत इंस्पायर्ड और मुझे लगता है कि वो बहुत परफेक्शनिस्ट हैं और मुझे परफेक्शन बहुत पसंद है. माय ड्रीम को एक्टर वुड बी आलिया मैम. Of course. क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सीखने को मिलेगा बहुत और मैं फुल क्रश कर रहा हूँ उनके ऊपर बैठे बैठे. मैंने अभी रिसेंट में कहीं पे बोला था कि मैं उनको वही केक खिलाऊंगा जो उनने वायरल किया था ना. Oh, milk cake. Yeah, and I'll take her on a date with that. Oh. Even though she's married. Just reminding you, she has a husband who's Ranbir तो Kapoor. क्या हो गया यार, and she हमारे has a दिल kid. टूटेंगे थोड़ी ना ऐसे. देख, realistically, the Alia Bhatt, of course, but she will be, say, your sister. Yeah, Or she's that. little. You're 21. Yeah, I know, I'm small. उसके हिसाब से, who do you think realistically can be your co-star? Like my co-star, as in me. Romantic. Romantically, खुशी कपूर चल रही है. Yes. सुहाना खान चल रही है. मैं मिला हूँ इन लोगों से एक बार तो मैं को मन भी करेगा इन लोग से काम करने Archie's के लिए. ओहो! Yes, of course. हाँ, इन लोगों के साथ में काम करने का मिलेगा मुझे अगर, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाऊंगा यार. So Sanjay Leela Bhansali with Alia Bhatt. Yeah. Or Dream. Or the Gen Z actors coming up. Gen Z, but I think वो जो उनमें वो the rust that he puts in his movies, no, Gen Z people, I don't think the people who talk like that, walk like that, people who actually can get a sense of traditionalness. That's wrong. मैं बस ये बोल रहा था कि जो Gen Z लोग हैं, जो साउथ बॉम्बे से आते हैं, जो ऐसे बात करते हैं कि उनका पूरी ज़िंदगी ही उन्होंने अब्रॉड में निकाल दी है, वो नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है. Okay. And what character do you think is your dream character? Dream character? I would love to do a psychopath. Oh my God. Yeah. तो जो अपने रियल कैरेक्टर से बिल्कुल हटके करना चाहता है ना भाई. हाँ, मतलब मुझे लोग बोलते हैं मेरी शक्ल पे कि it will go pretty well on you. I think so too. Yeah. You're like that innocent character that comes off innocent in the beginning and then you realize कि shit, murderer ये था हाँ. भाई, ये कैसे हो गया.
Okay, now tell me from your videos, what are your top three favorite mimicry videos that you are very proud of? I'm very proud of. Proud of, like doing it, had fun doing it. I love doing branded content for Go Ibibo. करीना कपूर. या जिसमें मुझे उसमें मज़ा इस बात का आया था, मैं करीना कपूर बना हूँ भले, लेकिन मैंने अपने को एक्टर्स जो मुझे हेल्प करते हैं वहाँ पे, उनके सर पे भी केले डाल दिए थे, तो बहुत फनी हो गया था वो. वो एक हुआ. और फिर गंगूबाई तो ऑफ कोर्स ऑल टाइम फेवरेट. अभी रिसेंट में एक अंबानी वेडिंग वाली वीडियो आई थी मेरी, जो बहुत मज़ा आया था वो शूट करने में. मतलब मैं नाच रहा था और बहुत मज़ा आया था. And outfits also so many. How did you figure out so many outfits at once? तो मैंने बोला ना बहुत से ढेर पड़ा हुआ है. हाँ. तो कुछ बनानास लगा रखे थे हमने यहाँ पे. Yeah, exactly. If I'll show you a photo, उसमें मैंने ऐसे पकड़े हुए हैं बनानास कि ऐसे we'll have to place it like that and then we taped it around and we put it. That's crazy. But that went viral also. Yeah. That was mad. I love that video. Now I need to know, I asked you when you came here also, you're balancing studies, you're balancing content creation with such amazing following that too. And you're also now getting into acting. You've done one project and you're obviously hoping to do more. How are you balancing all of these three sections in life on a daily basis? यार प्रायोरिटी हो जाती है बहुत ना, कि मतलब मैं नहीं कर पाता हूँ हैंडल 3-4 चीज़ें. मेरा हमेशा से यही रहा है कि अभी कर लूँगा, फिर बाद में ये कर लूँगा. मैं हर चीज़ को सेपरेट टाइम देता हूँ, साथ में कभी नहीं हो पाया मुझसे. तो मैं अभी कॉलेज को दे देता हूँ टाइम. मुझे पता है मेरा 2-3 महीने में कॉलेज ख़त्म हो जाएगा. फिर मैं पूरे टाइम कंटेंट ही बनाते रहूँगा. मुझे बस अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैं जो कंटेंट डालता हूँ ना, उससे मैं आई विल गेट एंगेजमेंट, आई विल गेट वॉट एवर, क्योंकि मैं उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ. करेक्ट. तो मुझे लगता है कि वही प्रायोरिटी की बात होती है. अब मुझे वीडियोस, मेरे को क्रेविंग होती है वीडियो बनाने के लिए, कि बहुत दिनों से नहीं बनाया तो वीडियो बनानी है. तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से बैलेंस हो जाता है. ओके. तो एक्टिंग कैसे चल रहा है अभी? ऑडिशंस दे रहे? हाँ, ये तीसरी चीज़ जो अभी मैंने ऐड कर दी है. ऑडिशंस दे रहा हूँ एंड आई फील दैट now I connect the dots that somewhere I was always meant to do something like acting. Yeah, in this field. मैंने सीरीज़ करी तो मुझे पता चला कि कितना फ़न होता है. बहुत फ़न होता है यार एक्टिंग. तो मुझे मज़ा आता है ऑन सेट to play a character and just to be on set. It's fun, I agree. But I want to know now, we still know a little of the content creator side of you and the actor side of you. I want to know how's Ronit in college? In college? कैसा है तू? Very different. What do you like? Tell me. यार क्या बताऊँ मैं आपको. बहुत दिक्कतें चल रही ज़िंदगी में. क्यों है? यार कौन से कॉलेज में है तू? Whistling Woods. हाँ, okay. Third year of college now. Yeah. तो what are you studying? Media? Acting. What is the course called? BA in acting. Okay, perfect. अब बता दो. How are you in college? यार ऐसे रुलाओगे क्या मेरे को यहाँ पे? इतना भी ट्रॉमेटिक नहीं चल रहा होगा यार. 2-3 चीज़ें हो जाती हैं यार कॉलेज में. Like what? जैसे सब लोग रिश्ते संभालना मुश्किल हो जाता है थोड़ा. मैं घर से बाहर आया हूँ तो ऐसे अकेला हो जाता हूँ यार कभी कभी, कि मम्मा पापा की याद आती है बहुत ज़्यादा. I know. फिर दोस्त लोग हैं अच्छे बना लिए, 2-3-4 लोग बहुत अच्छे दोस्त बना लिए. तो जब भी आती है तो उनके पास में जाके बैठ जाता हूँ. बहुत फ़न भी किया है कॉलेज में, मतलब कहाँ कहाँ नहीं गए. बॉम्बे ही पूरा घूम लिया, ऐसे मरीन ड्राइव पे बहुत देर तक बैठे हुए हैं रात में. मेन दिक्कतें हो जाती हैं कि अब कॉलेज में दोस्तियाँ संभालना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है. टाइम नहीं है. हाँ, टाइम नहीं है, एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं. Like what? कि मतलब पहले शुरुआत में ऐसा होता था कि मैं नहीं दे पाता था टाइम बहुत बार. Okay. कि मुझे कॉलेज मेरे को शूट करने जाना है तो मैं नहीं दे पाऊँगा अभी टाइम. तो वो मुझे मैनेज करना सीखना पड़ा. Fair, but tell me a little about your best friends then. My best friends? I feel I don't like to make best friends because अरे I like to keep them close. जितना अटैच हो गए उतना मुझे लगता है दिक्कतें आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं. Are you telling me you have no really close friends? Really close friends. I'll not say that I have a best friend. Who are your really close friends? Like मेरी लड़कियों से बहुत बनी है बचपन से. तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, लड़की ही है. मेरा एक लड़का दोस्त भी है जो बहुत अच्छा दोस्त है. तो बना लिए अच्छे 1-2 दोस्त. मुझे इस चीज़ का डर रहता है कि कॉलेज के बाद में You should not lose touch with them. हाँ. That's fair. You said you've shifted to Mumbai. So where are you from originally? Delhi. Oh, what was your first day like in Mumbai? Tell me that. First day I came for a shoot. How old were you? Really small.
कितने साल 16-17 साल का था मैं जब मैं शूट के लिए आया था. So 5-6 years only. Yeah. हाँ. So tell me about your first day in Bombay. First day, oh my god, I was treated like a celebrity. What? Yeah. Tell me. मेरा शूट था सेटवेट जेल का. Oh, okay. तो मैं फुल एक गाड़ी आई है बड़ी सी ब्लैक कलर की, उसके अंदर वो आ रहा हूँ बैठ pick you up. Yeah. Oh wow, that's crazy. मुझे लगा था ये बॉम्बे की लाइफ ऐसी होती है क्या. मैं भाई ये हुआ, फिर आई हैड अ होल डे ऑफ शूट. नेक्स्ट डे आई वाज गोइंग फ्लाइंग बैक होम लाइक अ सेलिब्रिटी. मतलब एक दिन शूट किया, घर जा रहे हैं फिर. वाओ Wow यार. टैप भी हुआ मैं फिर बीच में. What? ओह माय गॉड, मुझे लगा था ये दुनिया यहाँ की, लेकिन नहीं, सच्चाई फिर कुछ महीने बाद. So when did you finally settle? आई केम हियर 2 years back for my Okay. college. Okay. Whistling Woods के लिए फिर आए हो? Yeah. Okay, great. With that, we have come to the end of our conversation. So we let our guests go with one last question, Okay. which is manifestations. So what is Ronit manifesting for 2025? Give me a top 3 list. आप क्या चाहते हो? First, to be more confident, I feel, Okay. and कि मैं हूँ ऐसा यार, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तुम मुझे कैसे देख रहे हो, मैं ऐसा ही हूँ. Healthy relationships, I feel, would be to not be in a state जहाँ पे मुझे negative thoughts आते हैं about any relationship. Okay. To be in a state जहाँ पे मैं बहुत peaceful हूँ. Okay. Third, peaceful. Also, I do yoga and all of that. तो मैं peace की तरफ बहुत जाता हूँ. तो I like having a life that is very calm. You I like meditate also, don't you? Yeah. लगते हो लगता आप. हूँ क्या मैं? संस्कारी टाइप लगते हो थोड़ा. ये हुआ. फिर थर्ड मैंने बता दिया यार कि मैं मुझे बहुत, मेरे को एक्टर बनना है. मेरा ऐसा क्रेज है मेरे हो अंदर. तो गए आप एक्टर अभी. और करना You है. want to be on the big screen. Yeah. That's a manifestation. That I think, I hope it comes true for you. I also saw in one interview you mentioned you haven't actually been in a relationship ever. I Oh need my to God. ask you, is that Yeah. really true? Yeah. How is that true? मेरे को डर लगता है ना, इसलिए तो बोला मैंने हेल्दी क्यों? रिलेशनशिप. क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपना इतना बड़ा पार्ट किसी को दे रहा हूँ, इतना खोल रहा हूँ किसी के सामने. आई नेवर, जब छोटा सा था तब से काम करना शुरू कर दिया, तो कभी वहाँ पे दिमाग नहीं गया. अब कॉलेज में आया तो वहीं पे दिमाग गया. तो अब कहीं ना कहीं आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट relationships are. So you're telling me you haven't even started exploring? You're 21. यार मेरे को लगता है कि मेरा एक तो साला फॉलोअर है तो मैं कहीं पे वो भी नहीं, डेटिंग ऐप्स वगैरह पे जाऊंगा तो मुझे उसके लिए लोग ना पसंद करें या राइट स्वाइप करें कि वो वी नो हिम फॉर दैट. आई डोंट वांट टू बी नोन फॉर दैट. But that's why there are specific apps for even people who have a following. There's a Raya. Raya, yeah. So why not try that? राया ऐसे थोड़ी ना घुसने का आसान थोड़ी ना है. आसान सेलिब्रिटीज के लिए हो Yeah. जाते हैं. I think you should मैंने try. भी डाउनलोड नहीं किया पर राया देख सकते हैं. I think you should try. ओके. Okay, and then you have to tell me if you found someone. Done. End of the year, guys, we're going to come back to Ronit, see if he has explored that side of himself because he hasn't. So end of year, make sure you all tune in to Social Nation. Yeah. And we will get back. We will text him and we will get back to you. Okay, Done. with that, we come to the end of our conversation with Ronit. Make sure you all follow us for more such content. For now, let's say bye to Ronit. Bye. Bye bye. You can follow me at ronit.ashra. Done. As smart creators, your influence can shape society. Join the ASCII Responsible Influencer course today and earn your certificate. Learn from the experts and become a trusted name in the world of influencing. Act fast and enroll now.